राम। जय श्री महाकाल। मित्रों आज एक सब्जेक्ट याद आया हमें कि आपको थोड़ा सा आपके साथ विचार रखना चाहिए, है ना। एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ब्रह्म मुहूर्त। भाई प्रातःकाल उठने को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं लोगों का 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी समय है अपना अपना जो हमारे गुरुजन बताते हैं, जो हमारे पंडित लोग बताते हैं, हमारे पूर्वज लोगों ने जो हमें बताया है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और भगवान का सुमरन करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, उनका सादर नमन प्रणाम। मित्रों, ये तो आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। आपको योगियों का ब्रह्म मुहूर्त पता है? मतलब लक्षण विषय है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं कि योगियों का ब्रह्म मुहूर्त, उनका अलग कैलेंडर चलता है क्या, उनका अलग टाइमिंग चलती क्या? नहीं। एक्चुअली क्या है, ब्रह्म योगी जो है, योगी जो है ऐसे साधारण नहीं होते हैं, असाधारण महापुरुष होते हैं। योगी कोई नाक फुसकने वाला योगी नहीं कहलाता। पेट पुचकने वाला भी योगी नहीं कहलाता। जो योगी वह है जो डायरेक्ट ब्रह्म से, ब्रह्म सत्ता से जुड़ा रहे। या योग का सीधा सा मतलब है कि जुड़ना, प्लस होना। तो है ना, तो योगी जो है, तो योगियों का जो चिंतन है, योगियों का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो अलग ही है, विशिष्ट ब्रह्म मुहूर्त है। मित्रों, योगियों का ब्रह्म मुहूर्त उनकी नाड़ियों से चलता है। जब उनकी नथुने से, जब उनके शरीर से ब्रह्म नाड़ी प्रवाह हो रही होती है, उसे वो लोग ब्रह्म मुहूर्त कहा करते हैं। यथार्थम ब्रह्म मुहूर्त उनके हिसाब से वही है, क्योंकि वही साधनात्मक, वही साधक के लिए, वही परमात्म चिंतन का सबसे विशिष्ट समय माना जाता है। कहते हैं कि जब वो ब्रह्म नाड़ी प्रवाह हो रही हो तो उस समय ईश्वर का चिंतन निरंतर करना चाहिए। उस समय आनंद की बरसात भी होती है। उस समय आपको सहस्त्रार से, आपके ब्रह्मरंध्र से रश्वास्वादन भी होता है। उस समय समाधि की स्थिति लाने के लिए बहुत कम समय में आप समाधिस्थ हो सकते हैं। और लेकिन संसारी कर्मों के लिए, संसारी कामों के लिए निषेध किया गई है ब्रह्म नाड़ी के। संसार के कोई भी काम उस नाड़ी में रहते हुए नहीं करना चाहिए। सूर्य नाड़ी में सूर्य के कार्य, चंद्र नाड़ी में चंद्रमा के कार्य, बहुत सारे निहित किए गए हैं, बहुत सारे तालिकाएं हैं, बहुत सारे नियम हमारे योगियों ने वर्णन किया है। शिव शौरोदय में भी वर्णन किया है। बाकी काफ़ी ग्रंथ हैं इसके विषय को लेकर। अपने गुरुओं के सानिध्य में इस सब चीज़ के विषय में पढ़ना चाहिए और गुरुजियों के अनुसरण करना चाहिए। तो यह जो ब्रह्म नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी किसे कहते हैं, ये हम थोड़ा सा आपको आज बताते हैं। भाई देखिए, हम ज्ञानी तो है नहीं, हम योगी भी नहीं हैं, हम तो साधारण मनुष्य हैं। चूँकि शायद पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म होंगे जिससे हमारे विशिष्ट पुण्य कर्म होंगे ही। हम मतलब पुण्यात्मा तो अपने आप को कहेंगे, क्योंकि हमें ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है जो कि एक जन्म के पुण्य के कारण नहीं प्राप्त होते, कई जन्मों के पुण्य के कारण प्राप्त होता है। कई संतों का ऐसा दर्शन हुआ है जो कि साधारणतः एक जीवन में तो संभव नहीं है। तो उनको सादर नमन। अब ब्रह्म नाड़ी आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे, देखिए अपन एड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में जानते हैं। सुषुम्ना को ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। अब जानते हैं अपन कि यार देखिए, आप
आपकी दोनों नथुनों से, नाक के नथुनों से एक से तेज वायु प्रवाह हो रही होगी। जब अपन बाहर फेंकेंगे वायु तो देखेंगे एक से बहुत तेज वायु का प्रवाह हो रहा है, बहुत तेज एयर निकल रही है। तो अगर आपकी लेफ्ट निकल रही है तो उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, है ना। और जब राइट अगर आपकी प्रवाह हो रही है तो उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। लेकिन जब दोनों साथ प्रवाह हो रही हों तो उसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, है ना। ब्रह्म नाड़ी के लिए, साधना के लिए अति उत्तम मानी गई है। और साधक लोग इस नाड़ी में प्रवेश होकर साधना किया करते हैं, भगवान का भजन किया करते हैं। और वह नाड़ी शम नाड़ी होती है। और संसारी कार्यों के लिए इसमें निषेध होते हैं। इस नाड़ी में आपको कभी भी वाहन का संचालन या संसारी कोई भी भोजन करना या कोई भी कार्य, ये सब त्याग देना चाहिए। इस नाड़ी में मात्र जो है ना ईश्वरी चिंतन और ईश्वरीय सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन के लिए ये विशिष्ट नाड़ी है। और देखेंगे आप कुछ समय बाद के जो आप कहते थे बार बार के साहब हम जो है ना गुरुजी हम जो है एकाग्र नहीं हो पा रहे, हमें चिंतन जो है ना, हम जो है ना व्यथित हो रहे हैं, हम जो है ना अशांत होते जा रहे हैं, वह अशांति को शांति में लाने में सहयोग जो है आपकी ब्रह्म नाड़ी करेगी। और जनरली ये हठ योग के द्वारा लोग चला लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो सहज है वही सहज रखिए। रात्रि काल इस नाड़ी को चलाने के लिए, इसको आपको स्वस्थ रखने के लिए सर्वप्रथम आपको वाही करवट जो है ना, बायां हाथ नीचे रखकर दायां हाथ ऊपर, यह है करवट सोना शुरू करिए आप निरंतर पूरी रात। जब भी आप सोएं तो एक ही करवट पूरी रात व्यतीत करें। तो मैं लगभग 12-14 साल से एक ही करवट सोता हूँ और कोशिश है कि एक ही करवट सोया जाए। तो कुछ समय चित्त सीधा लेट जाता हूँ, लेकिन वो ठीक है, वो मेरा अपना अनुभव है, अपना साधन है, वो अलग विषय है। आप जो है ना वाही करवट सोएंगे तो इससे शारीरिक भी बहुत लाभ होंगे और साथ में आपकी ऊर्जा का संचार होगा शरीर में और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। आप वाही करवट सोइए, जिससे सूर्य नाड़ी का संचालन होगा आपके शरीर में। सूर्य नाड़ी सब संचालित होगी तो आपका ऑरा मंडल, आभा मंडल बढ़ जाएगा। रात्रिकालीन जब सूर्य अस्त होता है तो आपका आभा मंडल इस सूर्य के द्वारा आपका आभा मंडल बढ़ेगा। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा आपकी आभा में प्रवेश होगी। तो उसके लिए आप जो है बिल्कुल निरंतर आप रात्रिकालीन जब भी शयन करें तो वाही करवट ही सोएं। वाही करवट सोने से आपका आभामंडल बढ़ेगा और वहाँ की जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें भगवान का भजन करें, चिंतन करें और एकाग्र हो जाएं। एकाग्र तो वो कर ही देती है आसानी से, है ना। उस समय सिर्फ ईश्वरी चिंतन और अपने गुरु मंत्र का जाप निरंतर करें तो सहजता से, सरलता से आपको एकाग्रता प्राप्त होगी और आप जो हैं जो चाहते हैं कि विल पावर, सकारात्मक सत्ता या सकारात्मक ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा आपके कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में आपके अंतर में, आपके मस्तिष्क में प्रवाहमान होगी। ये हम स्वयं अनुभवी हैं इस विषय को लेकर के। अल्प समय में अगर आप 1 घंटे भी ध्यान करते हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी में अगर आप 2 मिनट भी, 2-3 मिनट, जितनी अपनी क्षमता है नाड़ी जितनी जिसकी चलती है उसमें जितने भी आप करेंगे तो निरंतर ही आप जो है उसमें फिर बड़ा ही आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। सबको आनंद की अनुभूति हो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हम बाद में इस विषय में और भी अपन लोग चिंतन करेंगे और बताएंगे। किसी के कोई प्रश्न हो तो बताइए मुझे, कोशिश करूंगा कि भाई मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। और अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे गुरुजनों से उस विषय में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, जय श्री राम, नमस्कार, सभी को प्रणाम।